हेलो कैंसर्स। सो जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना, क्या गाइडेंस आ रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर अप्रैल की मंथ की शुरुआत में जो सबसे पहली चीज़ आप लोग के लिए नोटिस हो रही है वो ये है कि अप्रैल की शुरुआत में ना कहीं आपको ये फीलिंग आ सकती है कि यार पैसे की बड़ी कमी महसूस हो रही है, पैसे का बड़ा स्ट्रेस बना हुआ दिख रहा है, या लाइफ में कहीं ना कहीं से स्ट्रगल फील हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी हो सकता है कि शायद आपको अपने अपनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोनली फील कर रहे हो, या जनरली आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, जो पैसा आता है वो बहुत जल्दी खर्च होता जा रहा है ना, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं महसूस हो रही है, या अपने जनरली जीवन में वो सुकून और वो ठहराव, वो स्टेबिलिटी नहीं महसूस हो रही, वो साथ नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आप परेशान हो। तो ये तो हफ्ते की शुरुआत में ही एक एनर्जीज़ बनी हुई दिख रही है। मतलब महीने का जो पहला हफ्ता होगा 10 दिन, आई फील कि 10 दिन तक ये वाइब्रेशंस रहेंगी। अब उसके बाद में उस 10 डेज़ के बाद में अप्रैल के उसके बाद में धीरे धीरे पैसे को लेकर के इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। अब देखो क्या होगा कि आफ्टर 10 अप्रैल के बाद में आपके पास थोड़ा सा पैसा आएगा, या जो आपकी अगर जॉब में हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिखती है मिड अप्रैल के बाद में। बट समवेयर तब भी वो एनर्जी रहेंगी कि भाई जितना जल्दी आ रहा है उतना जल्दी चला भी जाता है। मतलब पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा है, इन शॉर्ट बात ये चल रही है। लेकिन तब भी मिड वीक में, मिड मंथ में तो पैसा आता हुआ दिखता है। ये बात अलग है कि फिर वो इन्वेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, आपके हाथ में टिकेगा नहीं, दैट सीन। बट आफ्टर 15 अप्रैल फिर ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है ना, ये बताते हैं पैसे का ठहराव, अच्छी ग्रोथ, या किसी भी रूप में भले आपको लगेगा कि पैसा अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसा काम मिल जाएगा कि भाई आने वाले समय में अच्छा पैसा आने वाला है। जॉब मिल जाएगी, आपको लगेगा भैया नेक्स्ट मंथ में पैसा आने वाला है, तो कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम का एक सुकून आ जाएगा कि भाई इधर से आने वाला है, पता है, तो एक वो अच्छा लगेगा आपको। एंड वहीं साथ ही साथ में द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कोई ना कोई भैया टेंशन वाला काम अब ख़त्म हुआ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई प्रोजेक्ट था, कोई काम था, फाइनली वो ख़त्म हुआ। अब उसमें सुकून है, राहत है, ये फीलिंग आएगी। वहीं साथ ही साथ एंड ऑफ द मंथ का जो कार्ड है दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये अब ये सेम फीलिंग बताता है। देखो यहाँ से भी ये इंसान अपने घर से निकल कर जा रहा है, उसको अपने घर वालों से सही सपोर्ट नहीं मिल रही है, एंड वो घर छोड़कर जाना चाहता है, या उसको लग रहा है मेरे को सुकून चाहिए, बस दैट्स इट। अभी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि भैया मेरे को वो मेरा जॉब छोड़ के जाना है, मतलब कोई एक जगह से बस छोड़कर जाना है। फॉर सम इट कुड मीन कि अपना घर छोड़कर जाना है, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि अपना ऑफिस छोड़कर जाना है, अलग अलग हो सकता है। बस चिढ़ के कहीं समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। ये 8 ऑफ कप्स के जो कार्ड्स है, अब ये सेम एनर्जीज बताते हैं। ये एनर्जी वो बता रहा है कि अब कहने को सब कुछ है इस इंसान के पास में। ये जो 8 कप पड़े ना, ये इसकी अचीवमेंट्स हैं, इसके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी इसको मन में खुशी नहीं है, इसको चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसको मूडीनेस हो रही है, और ये कह रहा है कि भैया मेरे को नहीं मन लग रहा, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं खुशी लग रही, मुझे क्यों दुखी हूँ मुझे नहीं पता, मेरा मन बेचैन है, मुझे सुकून चाहिए। ये सिंपल आपकी लाइन होगी अप्रैल मंथ के एंड में। आप सुकून ढूंढोगे, आप शांति ढूंढोगे, आप प्यार ढूंढोगे, आप राहत ढूंढोगे, आप सहारा ढूंढोगे, एंड ये जेन्युइनली आप डीप इनसाइड फील करोगे। शायद शब्दों में नहीं बयान कर पाओगे, शायद किसी को समझा नहीं पाओगे, लेकिन आपके मन में ये बातें रहेंगी, और ये बहुत गहरी बात होगी। इस टाइम पर हो सके तो जो भी चीज़ आपको खुशी देती है ना वो करना, जो भी मन में बात आती है ना वो कह देना, बहुत ज़्यादा सोचना मत। लेकिन हाँ, अपने आप को खुश करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना। ये समय माना जाता है एक ब्रेक का, एक रेस्ट का, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना कोई सोच विचार के, जो आपका मन करे वो कर सको। और ये चीज़ ना हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है जब हम, क्योंकि छोटे होते हैं तब हमें माँ बाप की सुननी है, फिर जब हम टीनेज में आ जाते तब भी हमें कहीं ना कहीं इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि क्या करें, कैसे समय को यूटिलाइज़ करें। फिर जब हम बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अपनी मन मर्जी का पूरा ब्रेक ना कुछ बहुत ही लिमिटेड एज गैप में मिल पाता है, तो जब भी आपको ये मौका मिले, चाहे वो
कुछ दिनों का हो, लेकिन ज़रूर अपने आप को सुकून जिस भी वे में आप दे सकते हो। शायद आपके लिए सुकून 4 घंटे अपने कमरे में बैठना ही हो, शायद आपके लिए सुकून कहीं बाहर जाना हो, शायद आपके लिए सुकून कोई बुक पढ़ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपके मन को सुकून देगा ना अप्रैल के एंड में, वो करना। पैसा, प्यार, रिश्ते, सब कुछ कई बार ना एक तरफ़ा खालीपन सा महसूस दे देते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो ना, तब तक वो सुख नहीं मिल पाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड मैसेजेस हैं। आगे बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। काफ़ी इंटेंस रीडिंग हो गई है कैंसर्स। सो यस, नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स आपको कह रहा है परमात्मा पर छोड़ दो। What you need to release, कैंसर्स। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब मेरे गूज़बम्स दिख भी रहे हैं कि नहीं पता नहीं। ये देखो दिख रहे हैं गूज़बम्स, गूज़बम्स कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए। देखो रोंगटे खड़े हो गए, माय गॉड। सो यस, यू नो, क्या रिलीज़ करना चाहते हो कैंसर? क्या आपके मन में बात रह गई है? क्या आपको दुख पहुंचा रही है? क्या चीज़ है? सो यू नो, यस, सो वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट। ओके, परमात्मा पर समर्पण कर दो। सरेंडर के कार्ड्स आए हैं। ओके, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? क्या ऐसी चीज़ है जो आप परमात्मा पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। यहाँ पर खालीपन सा एक फीलिंग है, बट स्टिल जब शांति से छोड़ दोगे ना चीज़ों को, शांत हो जाओगे, तो सब कुछ सही लगने लगेगा। एंड देन आफ्टर दैट, यू नो, समवेयर आई फील अप्रैल के मिड में या अप्रैल ख़त्म होने के बाद में ना, ऐसी आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नो, मे बी कई बार आप बहुत ज़्यादा थोड़ा समय देना अपने आप को, देन बाद में रेस्ट लेकर जब आपको लगेगा यार नाउ लेट्स डू समथिंग, अंदर से फीलिंग आएगी लेट्स डू समथिंग नाउ। ओके, तो जब ये वाली फीलिंग आएगी ना, तब वो एक्शन ले लेना। तब खुद पे डाउट मत करना, खुद को ऊपर शक मत करना, बिकॉज आप कर सकते हो। आप जो सोच सकते हो ना, वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, सी ऑल ओवर रीडिंग एंड मैसेजेस आपके लिए आए हैं। एजुकेशन के हिसाब से भी ये महीना अच्छा है, एंड स्पेशली आफ्टर 10 अप्रैल के बाद में आपको वो अच्छाई देखने मिलेगी। फोकस के हिसाब से मनी वाइज न्यूट्रल है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मिड मंथ के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं, वो भी मेरे हिसाब से 12 अप्रैल से लेकर के 22-23 अप्रैल तक के योग हैं। कुछ जॉब मिलने के, ऐसे कोई इवेंट अगर बढ़ा चाहते हो। बाकी सब तो न्यूट्रल वैसे ही चलता रहेगा, कोई छूटता हुआ, ब्रेक होता हुआ नहीं दिखता है मेरे को। रेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन, बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मैंने आपको बता दिए। लव रिलेशनशिप न्यूट्रल है, मतलब अगर प्रॉब्लम है तो रिकन्सिलेशन के कार्ड्स तो नहीं दिखे हैं, बट अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक ठाक चलेगा। कोई जैसी न्यू प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, सो ये मैसेजेस थे फॉर दिस मंथ। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।